गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, तो ये हमारी इंग्लिश की 21st क्लास है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर हमारा चल रहा था और उसकी हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। ये हमारी 3rd क्लास है। तो पिछली जो 2 क्लासेज हुई है हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उसमें मैंने आपको 3 रूल तो कंप्लीट करवा दिए थे और जो 4th रूल था हमारा वो आइदर नाइदर ईच एवरी वाला, उसके बारे में काफी कुछ डिटेल से बताया था। जो जो 4 वर्ड थे ना, आइदर नाइदर ईच और एवरी। तो अब अपने 4th रूल को आगे बढ़ाते हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से कि अब जो जब ये सब्जेक्ट होंगे तो कैसी वर्ब आएगी वो देखते हैं। देखो मैंने बताया था आइदर नाइदर ईच एवरी नन नोबडी समबडी नथिंग नो वन समवन एनीवन, इस तरह के वर्ड जब एज ए सब्जेक्ट आए हों तो इनको क्या मानेंगे हम? सिंगुलर। तो क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, या सिंगुलर ही अगर मेन वर्ब आनी तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ठीक है, ये मैंने पिछला रूल करवाया था। अब उसके बाद ये स्पेशली 4 वर्ड मैंने आपको बताए थे। अब देखो इससे आगे देखो आइदर नाइदर ईच और एवरी, इनके तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो क्या होगा? सिंगुलर। देखो 2 फॉर्मेट बन गए हमारे। एक तो ये वाला जो लिखा हुआ आइदर नाइदर ईच एवरी वन, ठीक है, एवरी के बाद ऑफ नहीं आता, मैं इसको हटा देता हूं एक बार। देखो ये ई आइदर नाइदर ईच और एवरीवन, इसके तुरंत बाद ऑफ और फिर द आर्टिकल और प्लूरल नाउन। ठीक है, ये देखो अब ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बन गया यहां से लेके यहां तक। जब इस फॉर्मेट में लिखा हो सब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में जब सब्जेक्ट लिखा हो, सब्जेक्ट लिखना आपको आ गया, मैंने समझा दिया। लेकिन जब आपको इस फॉर्मेट में सब्जेक्ट दिख जाए, पहले तो चेक करेंगे कि सब्जेक्ट ठीक है कि गलत है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ठीक फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो फिर आगे वर्ब भी तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट कैसा होगा? ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। ये क्या होगा? यहां से लेके यहां तक क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसके तुरंत बाद वर्ब आएगी तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। ठीक है, देखो एग्जांपल। Each of the boys are या is playing। बताओ ईच ऑफ द बॉयज, पहले देखा ईच के बाद ऑफ, उसके बाद द आर्टिकल और उसके बाद क्या है? प्लूरल नाउन। सब ठीक है स्ट्रक्चर यहां से यहां तक। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंगुलर। तो क्या आएगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो क्या आएगी? इज। क्लियर है ये वाला? अब दूसरा फॉर्मेट मैंने क्या बताया था? ईच एवरी आइदर या नाइदर, इसके तुरंत बाद नाउन आए तो कैसे आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक जो फॉर्मेट बना, इसके तुरंत बाद नाउन आया, किस फॉर्म में? सिंगुलर में। अब यहां से यहां तक जो सब्जेक्ट बना वो कैसा होगा? वो भी कैसा होगा? सिंगुलर ही होगा। यहां से लेके यहां तक जो सब्जेक्ट बना वो भी कैसा होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या आएगी इसके बाद? सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल। ईच बॉय प्ले या प्लेज वेल, वेरी वेल। बताओ ईच बॉय प्ले या प्लेज वेरी वेल। ईच देखो हमने देखा ईच के बाद क्या है? नाउन किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में। सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि तो ईच बॉय तो ठीक है। अब यहां से यहां तक ईच बॉय कंप्लीट क्या होगा? सिंगुलर। तो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है? ये प्लेज। वर्ब ऐसे है, ऐसे लगने से क्या बनती है? सिंगुलर। प्ले क्या होगा? गलत। ठीक है, या ये वाला सेंटेंस देखो, ईच बॉय इज प्लेइंग। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ईच बॉय इज प्लेइंग।
फोर्थ पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े तो चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अपना फिफ्थ। देखो फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट करने से पहले मैं आपको एक स्पेशल केस बताता हूं, बहुत बार एग्जाम में आता और आएगा आगे भी। स्पेशल केस देखो, मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा, उससे उसके बाद बताऊंगा फॉर्मेट कैसे है। देखो ईच, ईच के बाद नाउन आएगा, कौन सा, सिंगुलर, और उसके बाद फिर एंड आए, और उसके बाद फिर ईच आए, फिर नाउन आए, तो ये नाउन फिर कौन सा आएगा, फिर सिंगुलर नाउन आएगा। यानी कि अगर सब्जेक्ट ऐसा हो, जैसे देखो मैं लिखता हूं ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट, यानी कि कुछ इस तरह का जब आपको सब्जेक्ट मिल जाए ना, यानी कि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए, एक उधर एक उधर, दोनों ईच से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट, ठीक है। तो अब जो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है ना, यहां से यहां तक, ये जो फॉर्मेट बना ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। पहले तो देखो हमने देखा एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और दोनों अलग अलग हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या जाएगा कि प्लूरल होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब भी एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, और देखो ईच टीचर और ईच स्टूडेंट, ईच से जुड़े हुए, एंड और ईच, ये स्पेशल केस है, ये पूरा पूरा फॉर्मेट क्या होगा, सिंगुलर। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, दो डिफरेंट डिफरेंट आदमियों को शो करते हों, तो वो कैसा माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा, और प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लेगा। लेकिन ये एक स्पेशल केस है, देखो एंड से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या क्या है, ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ईच मैन एंड ईच वोमेन, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर, ईच उसके बाद सिंगुलर नाउन, फिर एंड, फिर ईच, फिर उसके बाद सिंगुलर नाउन, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंगुलर होगा, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। क्लियर है, ये स्पेशल केस है, बहुत बार एग्जाम में आया और आता है, ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज प्लेइंग, ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज अटेंडिंग द सेमिनार, ठीक है। यानी कि ये पूरा का पूरा फॉर्मेट यहां से आता क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो हरियाणा एसएससी ने भी यहां से क्वेश्चन दिया है, इंग्लिश में 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी यहां से एक बार एक क्वेश्चन आया था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पेपर में। फिफ्थ देखो, जब भी कोई प्रीपोजिशन हो, जब भी कोई प्रीपोजिशन हो और उसके दोनों तरफ सेम नाउन हो, यानी कि जो इधर लिखा हुआ है वही इधर लिखा हुआ हो, यानी कि यहां जो नाउन है ना, वो वाला नाउन इधर हो सेम, जो इधर नाउन है वो उधर भी सेम नाउन हो, और बीच में प्रीपोजिशन हो, ऐसा सब्जेक्ट आ जाए। तो पहले तो इसके बारे में समझो, ये मैं आपको एग्जांपल बताता हूं फिर समझ में आएगा। पहली बात तो ये जो इधर नाउन लिखा हुआ है और इधर नाउन लिखा हुआ है, ये एक ही है, सेम एज इट इज वर्ड रिपीट होगा, ठीक है। और बीच में कोई प्रीपोजिशन होगी, तो ये जो नाउन एज इट इज रिपीट हो रहा है ना अपने बीच में प्रीपोजिशन लेके, तो ये दोनों नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे, हमेशा सिंगुलर होंगे। यानी कि ये इधर भी सिंगुलर होगा और ये इधर भी ये सेम होगा एज इट इज वर्ड, और ये किस फॉर्म में होंगे, सिंगुलर फॉर्म में होंगे। देखो एग्जांपल देखो, जैसे मैं लिख दूं रो अपॉन रो, रो लाइन होती है ना, रो अपॉन रो,
ठीक है, बीच में प्रीपोजिशन सेम नाउन आया, मैं इसको लिख देता रोज अपॉन रोज आर फुल ऑफ बुक्स। एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, शिप्स आफ्टर शिप्स आर कमिंग टू द शोर। इतना ही देखो, शिप्स आफ्टर शिप्स आर कमिंग। देखो सबसे पहले हमने देखा अपॉन, अपॉन के इधर भी नाउन है उधर भी नाउन, और कौन सा सेम नाउन है, इधर भी वही है इधर भी वही है। ऐसे ही हमने देखा आफ्टर, आफ्टर के इधर भी शिप्स है इधर भी शिप्स है, सेम नाउन है। तो सबसे पहली बात ये प्लूरल नहीं होना चाहिए, ये कैसा होगा, सिंगुलर, यानी कि क्या होगा, रो अपॉन रो। पहली बात तो ये कि ये हमेशा दोनों तरफ जो नाउन होगा वो सेम होगा, जब भी बीच में प्रीपोजिशन लेगा और दोनों तरफ सेम नाउन होगा तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, रो अपॉन रो। उसके बाद देखो शिप्स आफ्टर शिप्स, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं, क्या होगा, शिप आफ्टर शिप। ठीक है, क्योंकि आफ्टर से दोनों तरफ देखो सेम नाउन है, तो किस में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो शिप आफ्टर शिप। एक बात तो ये, अब देखो यहां से यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट बन गया इतना, यानी कि जैसे रो अपॉन रो, शिप आफ्टर शिप। ठीक है, यहां से यहां तक लेके पूरा एक सब्जेक्ट बन गया। अब ये पूरा पूरा सब्जेक्ट भी क्या होगा, सिंगुलर माना जाएगा, और जब ये सिंगुलर होगा तो इसके बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जब यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी। अब देखो रो अपॉन रो, आर नहीं, क्या होगा, इज, आर गलत होगा, क्या होगा, इज फुल ऑफ बुक्स। शिप आफ्टर शिप, आर नहीं, क्या होगा, इज, शिप आफ्टर शिप इज कमिंग टू द शोर, किनारे की तरफ आ रहे हैं एक जात के बाद दूसरी जात। ठीक है, तो पहली बात की जब प्रीपोजिशन के दोनों साइड सेम नाउन हो तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। दूसरी बात, पूरा का पूरा फॉर्मेट सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो अपने बाद सिंगुलर ही वर्ब लेगा। ऐसे कुछ गिने चुने वर्ड है, रो अपॉन रो, शिप आफ्टर शिप, डोर टू डोर। ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं, अब कर दूं अब इसको। 6th पॉइंट देखो, a number of, the number of, a number of और the number of, इनके तुरंत बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के तुरंत बाद जब भी नाउन आएगा तो वो किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। ए नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, आया समझ में। ए नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के तुरंत बाद जब भी नाउन आएगा तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अगर वो लिख दे ए नंबर ऑफ बॉय, तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, क्या होगा, ए नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, ऐसे द नंबर ऑफ बॉय और द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, हमेशा इनके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन। अब देखो इसके बाद भी क्या आया, प्लूरल नाउन, और इसके बाद भी क्या आया, प्लूरल नाउन। अब जो यहां से लेके यहां तक जो स्ट्रक्चर बना, यानी कि ए नंबर ऑफ बॉयज, ये क्या होगा, यहां से यहां तक जो सब्जेक्ट बना वो क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, हमें तो यही पढ़ना है। तो यहां से यहां तक ये क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो ए नंबर ऑफ
के बाद प्लूरल नाउन आएगा और यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लूरल होगा और वो हमेशा अपने बाद प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज आर अटेंडिंग, ठीक है। उसके बाद देखो द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स, कुछ भी हो, द नंबर ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन, यहां से यहां तक जो स्ट्रक्चर बना वो कैसा बना, ये बना सिंगुलर। यहां से यहां तक जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसके बाद क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। यानी कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 50, ठीक है। द नंबर ऑफ के बाद क्या है, प्लूरल नाउन, यहां से यहां तक पूरा स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या बना, सिंगुलर, तो इसके बाद क्या है, वर्ब सिंगुलर, ठीक है। या ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट, और द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, ये कैसा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट अपने बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। इतना क्लियर है। तो ये हमारा 6th पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिसमें कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में, ठीक है। और जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी इससे बाहर नहीं जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल मेंस हो या कोई स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। पूरा सिलेबस करवाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खोल खोल के एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। पूरी डीपली, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। जो टॉपिक करवाऊंगा उस टॉपिक में आपका कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। और उससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। तो आप क्लासेस देखते रहिए, आपका इंग्लिश की वजह से कोई भी पेपर नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ओके, बाय।